हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा गाइड पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम हो चुका है। तो आज हम लोग पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं, और वो भी बहुत कम समय में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे वीडियो 2-2 घंटे की है, तो इतना लंबा टाइम ना हमारे पास है ना आपके पास है। आपका समय बहुत कीमती है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट में हम लोग इन 150 प्रश्नों को बिल्कुल हल कर देंगे। कुछ प्रश्न डाउटफुल भी हैं जिनका आंसर हमें नहीं पता है, तो वो हम आपको नहीं बता सकते। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो चैनल का जो लाल वाला बटन होगा, अब तो पता नहीं लाल है भी कि नहीं, तो उसको आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना आपका परफॉर्मेंस कैसी रही पेपर में, आपका क्या माहौल रहा पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युगम है आभरण, भरण पोषण, आमरण, मरण पर्यंत। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इसमें इंग्लिश के प्रश्न है। अगर मैं इंग्लिश की एक एक लाइन बोलूँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको वो प्रश्न दिखाऊंगा और सीधा आपको उसका राइट आंसर पर टिक करवा दूंगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, तो वो है अनुचित। अगला प्रश्न, योग का विपरीतार्थक है वियोग। अगला प्रश्न है, अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युगम है जरठ, वृद्ध, जठर, अग्नि। अगला प्रश्न, अनुरक्त का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द है विरक्त। अगला प्रश्न है, सही संधि विच्छेद नहीं है अन्विति, अन्न प्लस वित्त। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न है, किस विकल्प में समश्रुत शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है, तो ये प्रश्न डाउटफुल है, नहीं पता हमें। अगला प्रश्न है, आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है आकस्मिक में। फिर अगला प्रश्न है, गुण संधि का उदाहरण है महोत्सव। अगला प्रश्न, अरुण का अर्थ नहीं होता है सोना। अगला प्रश्न, अन्य प्रत्यय से रहित शब्द है पाणिनीय। अगला प्रश्न है, स्पष्ट को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, भाव को व्यंजित करने वाली लोकोक्ति है, तो इस भाव को कौन सी लोकोक्ति व्यक्त करती है? हाथ कंगन को आरसी क्या। अगला प्रश्न, गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है मंदार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? निरावलंब। अगला प्रश्न, व्यंजन संधि से संबंधित शब्द है जगदीश। आगे देखिए, किस समासिक पद का विग्रह सही नहीं है? सत्याग्रह, सत्य का आग्रह। अगला प्रश्न, पानी का पर्याय नहीं है जीवन। आगे चलिए, अज का अर्थ नहीं है सर्प। अगला प्रश्न, शुद्ध अर्थयुक्त शब्द युगम है परवंचन, उपदेश, परवचन, ठगी। विरल का विलोम है सघन। पितर नुमति का संधि विच्छेद होगा पितृ प्लस अनुमति। अगला प्रश्न, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? जो इस लोक से भिन्न न हो अलौकिक। अगला प्रश्न, क्रमवाच्य का उदाहरण नहीं है धूप में चला नहीं जाता। आगे देखिए, किस विकल्प में कोई भी शब्द अशुद्ध नहीं है? सर्वोपरि, प्रज्वलित, पैतृक। अगला प्रश्न, घी खाया बाप ने सूंघो मेरा हाथ, लोकोक्ति का अभिप्राय है दूसरों की कीर्ति पर डींग मारना। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द बादल का पर्याय नहीं है? घट। अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य है इसलिए कहता हूं क्योंकि आप दुर्बल हैं। आगे देखिए, विलोमता नहीं है लंबा का चौड़ा। तो दोस्तों, अब आपके इंग्लिश के प्रश्न शुरू हो चुके हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगा। तो पहला सुन लो आप, मेरी इंग्लिश भी देख लो कैसी है, कोई खास नहीं है। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल डिटरमिनर। तो ऑल आई नीडेड वाज 2.5 मीटर पीस ऑफ रेड फ्लानेल to complete the design.
तो इसका आंसर होगा ए द। अब अगला प्रश्न देखो, प्रश्न बहुत बड़े बड़े हैं। इसका राइट आंसर है सी, फीलिंग सिक और अनहेल्थी। आगे इसका राइट आंसर है सी, यू कैन नॉट टच द स्काई। अगले का राइट आंसर है डी। फिर है बी, क्रिटिकल। आगे देखिए, इसका राइट आंसर है ए। 66 का है नो इम्प्रूवमेंट। आगे चलिए जल्दी से वीडियो ख़त्म करें। इसका राइट आंसर है डी। तो इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, राइट आंसर नहीं पता। फिर आगे देखिए, इसका है हाई, डी। अगले प्रश्न का आंसर है सी। फिर है डी। 77 का है आर। 83 का है मैनी। इस प्रश्न को भी छोड़ दीजिए। 85 का है ए, एबिलिटी टू सक्सेस इन एवरीथिंग। तो इसका राइट आंसर होगा 86 का ऑप्शन ए। अगला देखिए, 87 का विल। 93 का बी होगा, टॉम सेड दैट ही हैड वोक अप फीलिंग इल सो ही हैड नॉट गॉन द वर्क। अगला देखिए, 94 का होगा, सी इज इनोसेंट। 95 का होगा, लेट द ऑर्डर बी गिवन। नेक्स्ट है 96 का ऑप्शन बी। अब आपके जीके और करंट अफेयर के प्रश्न शुरू हो चुके हैं। निम्न में से किसने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से यह कहते हुए त्यागपत्र दे दिया कि उनके पास देश के लिए नया कुछ भी नहीं है? जेसिंडा अर्डन ने। अगला प्रश्न, वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष कौन है? जगदीप धनखड़ है, जो भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं। ठीक है, इनका संबंध राजस्थान से है, शेखावाटी क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, गोरा बादल का संबंध किससे था? रानी पद्मिनी व रतन सिंह से। आपको बताना है कि रतन सिंह किस राज्य के शासक थे। अगला प्रश्न, भारत में पासपोर्ट संबंधित सेवाओं के लिए पंजीकरण, आवेदन एवं भुगतान आदि करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप है? ई पासपोर्ट सेवा। 56 के मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो यह माही नदी से है। माही नदी राजस्थान के 2 जिलों में बहती है। ठीक है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। ये उल्टे यू आकार में बहती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज कौन सा है? गंगा विलास क्रूज। अगला प्रश्न, नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है? कुनो, मध्य प्रदेश में है। अगला है, मेवाड़ पर्यटन परिपथ से संबंधित पर्यटन स्थल नहीं है, तो माउंट आबू नहीं है, ये सिरोही में है। फिर अगला है, कौन सी रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई तथा उद्योगपति गौतम अडानी को दुनिया के 10 अमीरों की सूची से बाहर कर दिया गया? हिंडनबर्ग रिपोर्ट। दिनांक 28/1/2023 को भारतीय वायुसेना के कौन से 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे? सुखोई तथा मिराज। किस जिले में लाम लोमी मृदा पाई जाती है? उदयपुर में। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? कोठारी। आपको बताना है कि बागोर सभ्यता किस जिले में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। राजस्थान में अबूझ सावा किस दिन मनाते हैं? आखा तीज। मुगल गार्डन का नाम हाल ही में अमृत उद्यान रखा गया है, वह कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रपति भवन। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग 27 किस जिले से होकर नहीं गुजरता? तो ये तो पाली से नहीं गुजरता। अगला, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई है? हरिके बराज से। आपको बताना है कि इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के किस जिले से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। अगला प्रश्न,
निम्न में से भारत में कपास उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। आगे देखिए, बीकानेर शहर के नाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ए सत्य है। अगला प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 का फाइनल मैच किन दो देशों की टीमों के मध्य हुआ? तो ये तो आपको पता ही होगा, अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से नहीं था? तो ये प्रश्न हालांकि कह तो रहे हैं कि डाउटफुल है। अगर इसका आंसर डाउटफुल नहीं है तो इसका आंसर फिर भी सही होगा, विजय सिंह पथिक, क्योंकि उनका संबंध यूपी से था। राजस्थान में वो बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। भारत में किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। इनका जो मूल नाम था वो भूप सिंह था, ये भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या माना जाता है। बाकी डाउट में ही रखो इस प्रश्न को। निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो वो बिहार का है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस जिला मुख्यालय पर जिला एवं सत्र न्यायालय का मुख्यालय नहीं है? बाड़मेर। फिर है, कौन सा शब्द पतंग का अर्थबोधक नहीं है? आकाश। किस विकल्प में विपरीतार्थक शब्द नहीं है? हर्ष, विस्मय। किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? पदोन्नति, बेचैन। अगला प्रश्न है, किस समासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है? नर बलि, नर के लिए बलि। मरने की इच्छा है तो उपयुक्त शब्द है मुमूर्षा। संधि से निर्मित शब्द है महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य। अगला, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? दिव्रात्र, शैथिल्य, कौंतेय। अगला प्रश्न, अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युगम है आश्चर्य, हृदय, आश्रय, शरण। किस विकल्प के एक भी शब्द में नि उपसर्ग प्रत्यय नहीं प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो वह है निर्यात या निश्चित। अगला प्रश्न, किस शब्द युगम का अर्थ भेद क्रमशः सुसंगत नहीं है? परिच्छद, परिच्छेद, अध्याय, आवरण। उत्कर्ष का विलोम है अपकर्ष। लय प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है काजल। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है पांचालिका। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? सिद्धस्थ, भवनिष्ठ। ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है भवदीय। किस विकल्प में मुहावरा का अर्थ सुसंगत है? सिर पर सवार होना, बहुत क्रोधित होना। परले का विपरीतार्थक है सृष्टि। क्रमवाच्य का उदाहरण है चिट्ठी भेजी गई। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है दीक्षा लेने वाला, दीक्षांत। किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है? सुर, ताल, सुर के लिए ताल। अशुद्ध वाक्य है अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया। खग जाने खग की ही भाषा, तो इसका है चालाक ही चालाक की बात समझ सकता है। 51 का राइट आंसर है सी। 52 का है ए। 53 का है डी। 54 का है ए। 59 का है सी। और फिर 60 का है बी। 61 का है ए। 62 का है ए। 63 का राइट आंसर है डी। 68 का है बी। 69 का है डी, यानी कि ए और बी दोनों हैं। फिर है अगले का है बी। 71 का है बी। 72 का है बी। अब आगे देखिए 78 का राइट आंसर है डी। इसका है 79 का बी। 80 का है सी।
81 का है ए, 82 का है ए, 88 का है बी, 89 का है बी। इसको आप लोग छोड़ दीजिए, नहीं पता इसका, इसको भी छोड़ दीजिए। 92 का राइट आंसर है सी। इसका है ए। 98 का राइट आंसर है डी। 99 का है ए। 100 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। फिर है किस किले की प्रशंसा में निम्न दोहा प्रसिद्ध है? गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अदगढ़ बीकानेर, भलो चुनायो भाटिया, सिरे तो जैसलमेर। किला सोनारगढ़ जैसलमेर। इससे आसान प्रश्न तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। अगला प्रश्न, निम्न में से ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा को छूता है? सोनभद्र। अगला प्रश्न है, गणगौर पर्व पर गौर की पूजा होती है पार्वती माता की। अगला है, निम्न में से कौन से क्षेत्र का राजस्थान विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ था? तो ये अजमेर का हुआ था। राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई? 30 मार्च 1949। पश्चिमी विक्षोभ का संबंध है भूमध्य सागर से। वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद्म भूषण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया गया? श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य द्वारा। लड़ाकू विमान सुखोई उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट कौन है? अवनी चतुर्वेदी। हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण किनके नाम पर किया गया है? परमवीर चक्र विजेता। इसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। निम्न में से कौन से एक राजनेता, अधिवक्ता और संविधान सभा के सदस्य भी थे? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। कौन से राज्य में मालवा का पठार का फैलाव नहीं है? महाराष्ट्र में। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? तो ये तो करौली में आए थे। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से स्थित है, विख्यात है? तो ये नाहरगढ़ है, जयपुर में। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का शुभंकर क्या था? शेरू था। अगला है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम डाक क्षेत्र नहीं है? बंधेवाला। फिर है अगला प्रश्न, बंधन एक्सप्रेस एवं मैत्री एक्सप्रेस भारत व किस दूसरे देश के बीच चलती है? बांग्लादेश। अगला प्रश्न, पर्यटक स्थल बताना है, कौन सा असंगत है? तो सिलीसेड अलवर में है, सही है। आमेर का किला जयपुर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। जूनागढ़ का किला बीकानेर में है, तो सी गलत है इसका। फिर है, नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है? जेंस स्टोल्टनबर्ग। अगला प्रश्न, साहित्यकार गीतांजलि श्री को उनके किस उपन्यास हेतु बुकर पुरस्कार दिया गया? रेत समाधि। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है? अहमदाबाद, जहां पर अभी लेटेस्ट ही मतलब कि आज ही टेस्ट मैच चल रहा है, भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का क्या नाम था? अजमाल जी। सुंडा पर्वत का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? जालोर। यहाँ रोपवे भी है। गणतंत्र दिवस 26/1/2023 को नई दिल्ली में हुए समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। गंगा और यमुना नदी का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है? प्रयागराज, इलाहाबाद। तो अगला प्रश्न देखिए, मिलान करना है, सीमेंट कंपनी है ये सब। तो अल्ट्राटेक सीमेंट है वो चित्तौड़गढ़ में है, और श्री सीमेंट है वो अजमेर में है। उसके बाद है जेके लक्ष्मी सीमेंट, ये सिरोही में है। और है एसएससी सीमेंट, एसीसी सीमेंट, तो ये है बूंदी में। अब देखते हैं सही हूँ तो सी का क्या? सही है, बी का।
बी का ग। तो सही है, आप लोग भी मिलान कर लीजिएगा। दोस्तों आज के पेपर का पूरा सॉल्यूशन हो चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने आपको इंग्लिश के प्रश्न पढ़ के नहीं बताइए बिल्कुल भी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब होता, ठीक है। और मैं इंग्लिश में वो इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट भी नहीं कर पाऊँगा, तो बेफालतू की ऐसे बात करने से कोई मतलब नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका पेपर शानदार हुआ होगा।